यूपी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जिस तरह से उनके एक्शन नजर आ रहे हैं साफ तौर पर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि हाल ही में उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर यूपी में पदयात्रा निकाली और अभी भी उनकी ये जो पदयात्रा है वो चल रही है। दूसरे चरण में 25 से 29 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा के दौरान सांसद संजय सिंह ने कई संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा भी कर दिया है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी उनका समर्थन किया है। इस मामले पर संजय सिंह का कहना है कि यूपी में असल मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता। प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी असली मुद्दों को दबाने का काम कर रही है, ये बड़ा आरोप भी सांसद की ओर से लगाया गया है। वो इतने में ही चुप नहीं हुए, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी आवाज बुलंद की और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में 17 लोगों की जान जा चुकी है। मेरी मांग है कि इसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बीएलओ के ऊपर एक ही महीने के अंदर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो देखिए, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा, हालांकि बिहार में चुनाव हो चुके हैं, एनडीए की सरकार यहां पर बन चुकी है, लेकिन जब एसआईआर की बात चली थी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तो लगातार विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लोकसभा में भी, सदन में भी कई बार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, दाल नहीं गली विपक्ष की। अब एसआईआर को जो है पूरे देश भर में लागू करने की बात भी कही गई है, लेकिन विपक्ष आज भी इसे मुद्दा बना रहा है। लगातार बीएलओ की जो मौतें हो रही है उसको लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की है और सांसद ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी लगातार बीएलओ पर दबाव बना रही है। एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लगातार अपनी आवाज विपक्षी बुलंद कर रहे हैं। यात्रा है वो हमारी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक चलेगी और इस यात्रा से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल नंबर हमारा है 7500040004। तो इस यात्रा में सब लोग जुड़े, ऐसा मैं अपील करता हूं। अब एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपसे बात करनी थी। एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के कई राज्यों में, और इन एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 19 दिन में 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग, ये पुरानी रिपोर्ट है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 4 मध्य प्रदेश, 4 गुजरात, 3 बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3, ऐसे और भी 1-2 मौतें और हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम खबरें हैं उससे जुड़ी हुई कि आप एसआईआर करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? आप कनपट्टी पे बंदूक लगा के बीएलओस को घोटाला, घपड़ा, गड़बड़ी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान तक दे दे रहे हैं। इनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसकी इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का एजेंडा पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करने के लिए वो इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं कि आप मरते हो मरो, लेकिन मोदी जी का काम पूरा करो। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। ये काम हो गया चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश में 563 लोगों को एसआईआर का शिकार बनाया गया अब तक, जिसमें से 181 आंगनबाड़ी हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया, पूरी तरीके से उनकी नौकरी खत्म कर दी। इतनी तानाशाही में मत रहिए।
कितनों को सस्पेंड कर दिया, कितनों को नोटिस दे दिया, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और किस नाम पे हो रहा है? कह रहे हैं साहब हम SIR कर रहे हैं, इससे घुसपैठिया भगाना है। अब